वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम सभी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो ये जो चैप्टर है ये हमारी नई बुक का है, क्योंकि इसी साल नई बुक्स रिलीज हुई हैं। इसकी पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस पहली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी कराए थे। तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें करना क्या है। गिवन है हमें कि 125 का जो स्क्वायर है वो है 15,625। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर? हमें फाइंड करनी है 126 के स्क्वायर की वैल्यू, जिसके इन्होंने हमें 5 ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि हम 125 के स्क्वायर में 126 प्लस कर दें, या फिर 26 का स्क्वायर प्लस कर दें, ये 253 प्लस कर दें, या 251 प्लस कर दें, या फिर 51 का स्क्वायर प्लस कर दें। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो समझना, उसके बाद इसे ट्राई करेंगे। देखो, अगर हम 8 का स्क्वायर निकालें तो वो आता है 64, ठीक है। 9 का स्क्वायर सबको पता है 81 होता है। अब इसमें क्या प्लस करेंगे? देखो, 8 को डबल करो, 8 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 16, और उसमें जोड़ दो 1, कितना हो गया 17। जैसे हम 64 में 17 जोड़ेंगे तो हमारा पता है क्या आएगा, 81 आएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। क्या करना है हमें कि जो इसी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, उससे एक पिछले वाले नंबर के स्क्वायर में प्लस कर दो उस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 1। तो ऐसा इनमें से कौन से में हो रहा है? देखो, नंबर जो है वो क्या है, 125 है। 126 से पिछला नंबर 125 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, तो 250 प्लस 1 251। तो ये हमारा जो फोर्थ आंसर वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। लिखा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। कह रखा है कि तुम्हें एक स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है जिसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहला हमारा काम होगा फॉर्मूले को लिखना कि किस तरह स्क्वायर का एरिया निकाला जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें पता है ए स्क्वायर, मतलब क्या करना होता है, हमें सिर्फ ए का स्क्वायर कर देना होता है, जो भी साइड। लेकिन इस बार हमें साइड नहीं पता, क्या पता है, एरिया पता है। 441 लिख दिया मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो, ये जो स्क्वायर है जब ये इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। तो रूट में 441 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू निकल जाएगी अगर हम 441 का रूट निकाल देते हैं। और रूट निकालना मैं तुम्हें पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे और दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम 3 से एलसीएम लेके देखते हैं। 3 वन जा 3, 14 बन गया। तो 3 4 जा 12, फिर 2 और 3 7 जा 21। फिर 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, फिर 2 3 9 जा 27। अब ये 49 जो आ गया वो 7 से हो जाएगा, और 7 1 जा 7, ठीक है। तो 2 का पेयर निकल गया, 7 का पेयर निकल गया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 21 और मीटर में, हाँ। तो ए की जो वैल्यू है 21 मीटर, यानी कि जो इस स्क्वायर की लेंथ है, लेंथ साइड है, वो है हमारी 21 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कर लेते हैं इनके आगे के क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। यानी कि हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, स्क्वायर नंबर जो कि 4 9 8 से डिवाइड भी हो जाए और एक स्क्वायर नंबर भी हो। तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम करते हैं 4 9 एंड 10 का ले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। 2 से करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 9 सेम उतरेगा बट 10 की जगह आएगा 5। 2 से किया तो 1, 9 सेम उतरा और 5 की जगह भी 5। अब करेंगे 3 से, तो 1 का 1 सेम, 3 3 जा 9 और ये 5 सेम उतरेगा, 3 1 1 5। और लास्ट बार 5 से करते हैं तो जो हमारे आंसर है 1 1 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 5 2 जा
2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 और 9 5 जा होता है 45, तो बस 45 को 4 से करना ही आ गया 22 16 18 वाई 80, 180 आ चुका है। अब लेते हैं 180 का एलसीएम और चेक करेंगे फिर ये कैसे हमारा नंबर बनेगा जो कि स्क्वायर भी हो और डिवाइड भी होता हो। तो 180 का एक बार एलसीएम लेते हैं, 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से करा 5 5 1। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा 5 का, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 180 को। तो 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 5 से 90 यानी कि 900 बन जाएगा। तो 900 ही वो नंबर होगा जो कि एक स्क्वायर नंबर भी है और 4 9 10 तीनों से डिवाइड भी होता है। स्क्वायर किसका है 900, 30 का स्क्वायर है, और 4 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तीनों के तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ऐसा एक भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना, जो नंबर्स दे रखे हैं उसका एलसीएम निकाला, सबको मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, जो नंबर उसका एलसीएम लेना है और फिर देखना है हमें कि पेयर में क्या दिक्कत हो रही है। मान लो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर ऐसा हो जाएगा कि एक का पेयर नहीं बनेगा, तो जिसका भी पेयर ना बने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जो लास्ट फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है तुम्हें ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि 9408 है नंबर, उस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसके बाद वो एक नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आया है उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड करना है। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद होगा क्या कि जब हम पेयर्स बना के उन्हें नंबर्स को बाहर निकालेंगे तो वो नंबर्स नहीं निकल पाएंगे सारे बार, कोई ना कोई नंबर जो होगा वो रह जाएगा। अब जो नंबर अकेला रह जाएगा उस नंबर को हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इन्होंने पूछा कि किस नंबर से मल्टीप्लाइड करना है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा जिससे हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं और एलसीएम लेते हैं हम 9408 का। देखो लास्ट में 8 है तो सीधी सी बात है 2 से एलसीएम होना है। 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14, 0 का 0 सेम उतरा और 4, फिर से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर से 2 है तो 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर से भाई 2 से होगा, 2 5 जा 10, 1 2 6 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, एक बार फिर 2 से, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है, एक बार फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। यहाँ पे अब नहीं होगा ये 2 से, तो अब किससे होगा ये 3 से करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 2 बचेगा और 2 9 जा 47, 7 से 7 किया और 7 1 जा 7। तो भाई देखो पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा, ये सिंगल है, 7 7 का भी पेयर बन रहा है। तो पता चल गया हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें एक और 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इस 3 का पेयर बन जाए और हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 9408 को, 9408 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 8 3 से 24, 2 कैरी, 0 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 12 1 कैरी, 9 3 से 27 और ये 28 1 जोड़ लिया तो यानी 28 2 2 4 आ रहा है। अब इन्होंने बोला कि इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, तो उसके लिए एक बार और एलसीएम कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई। 28 2 2 4, ठीक है, 2 से करते हैं, 2 1 4 1 1 2 2 7, अब देखो 7 ले लिया, 11 है एक साथ, दो नंबर ले रहे हैं एक साथ, तो बीच में लगाना पड़ेगा हमें 0, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर से 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, एक बार फिर 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब देखो नहीं करते हैं इसको, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब देखो ये क्या आ गया 4 4 1, तो 3 से करना पड़ेगा इसे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 2 3 7 जा 21, 3 से करते हैं, 3 4 जा 12
और 3 9 जा 27। अब 49 आ गया तो 7 से हो ही जाता है 49। ठीक है, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का और अब 3 का भी पेयर बन गया, क्योंकि हमने सीधी सी बात है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम अपना आंसर लेके आते हैं। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 2 होता है 16। तो 168 हमारा आंसर है। यानी कि जो हमारा सबसे पहले एक नंबर था उस नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आया 28224 जो कि है किसका स्क्वायर, 168 का स्क्वायर। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।